बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर शमीर अली मेमन है और आज हम डिस्कस करेंगे CTS कार्पल टनल सिंड्रोम। अक्सर वो लोग जिनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है, ज़्यादातर ख़वातीन शिकायत कर रही होती हैं कि डॉक्टर साहब जब हम रात को सो रहे होते हैं तो हमारे हाथों के अंदर टिंगलिंग सुइयाँ लग रही होती हैं या फिर नमनेस सुन हो रहे होते हैं, सनसनाहट सी हो रही होती है हाथों के अंदर। बाज़-औक़ात हाथों की कमज़ोरी की भी शिकायत कर रही होती हैं। मोस्टली देखा गया है कि एक हाथ के अंदर ये ज़्यादा तकलीफ लाहक हो रही होती है। अब एक्चुअली कार्पल टनल सिंड्रोम के अंदर होता क्या है, जिस तरह ये हाथ है, हाथ के दरमियान में से एक नर्व आती है जिसको हम मीडियन नर्व कहते हैं। मीडियन नर्व के काफ़ी सारे फंक्शंस हैं, बट कुछ फंक्शंस आप लोग साथ में डिस्कस करूँगा ताकि आप लोगों को कम्प्लीटली मालूमात हो जाए कि ये हाथ हमारा सुन क्यों होता है या इसके अंदर सुइयाँ क्यों लगती हैं। मीडियन नर्व का एक फंक्शन ये है कि यहाँ से ये सप्लाई देती है इस थंब की तरफ, अंगूठे की तरफ, फिर पहली उंगली, फिर दूसरी उंगली एंड तीसरी आधी उंगली तक ये मीडियम नर्व सप्लाई दे रही होती है। और यही वजह है जब भी हाथ सुन हो रहा होता है या सुइयाँ लग रही होती हैं तो इसी हिस्से में सारी चीज़ें हो रही होती हैं। बाकी इसकी आधी जो ऊपर हिस्सा है उंगली का, ये और ये लिटिल फिंगर, इनमें नहीं हो रहा होता। आप नोट कीजिएगा क्यों कि इस लिटिल फिंगर की और इस आधी फिंगर की सप्लाई बॉडी में कहीं और जगह से हो रही होती है। एक फंक्शन ये हो गया। दूसरा फंक्शन इस मीडियन नर्व का क्या है, टू प्रोवाइड दी मोटर मूवमेंट। ये जो हरकत हो रही है हमारे हाथ की या फिर रिस्ट जॉइंट की या फिर फोर आर्म की, ये भी उस मीडियन नर्व का कमाल होता है। थर्ड, हाथ के अंदर सेंसेशन दे रही होती है, छूने का जो सिस्टम है वो इसी की वजह से बरकरार हो रहा होता है। राइट। अब इस तकलीफ के असबाब क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हैं, खास करके वो लोग जिनको इंजरी, वूंड वगैरह हो चुका होता है, उसकी वजह से भी ये यहाँ से शरेयान दब जाती है। फिर मोटापा, ओबेसिटी की वजह से यहाँ फैट आ जाती है, चर्बी आ जाती है, उसकी वजह से भी ये दब सकती है। थर्ड, खास करके प्रेगनेंसी के अंदर जो लास्ट ट्राइमेस्टर होता है उसके अंदर कुछ औरतों को ओडिमा हो जाती है, वर्म आ जाता है। वर्म की वजह से यहाँ पानी जमा हो जाता है, पानी की वजह से भी यहाँ रक्त का जो फंक्शन है उसको डिस्टर्बेंस होती है, प्रेस हो रही होती है, उस तेज़ी से मूवमेंट या उस तेज़ी से फंक्शन नहीं करा पा रही होती हाथ को। थर्ड वजह ये भी है। फिर चौथी वजह इसकी है, वो लोग जो ज़्यादातर इन हाथों का या एक हाथ का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इस जेस्चर में, खास करके कंप्यूटर वगैरह, लैपटॉप वगैरह चलाना, या जिस तरह हाउस होल्ड्स हैं, ख़वातीन हैं घरों में वॉशिंग कर रही होती हैं या फिर किचन वगैरह का काम कर रही होती हैं, घर का काम कर रही होती हैं, तो उसमें इस पर ज़्यादा प्रेशर डेवलप होता है इस जॉइंट के ऊपर। उसकी वजह से यहाँ बेंड होती है और बेंड प्रेस होती है, उस बेंड जाके उस नर्व को कंप्रेस कर रही होती है, जिसकी वजह से फिर प्रॉब्लम लाहक होना शुरू हो जाता है। अगर ये लॉन्ग टाइम तक चला जाए तो फिर ये प्रॉब्लम देर तक रहता है। एक्चुअली इसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। अब ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका हाथ सुन हो रहा है और कमज़ोर हो रहा है तो आप उसको फौरी तौर पे कार्पल टनल सिंड्रोम के साथ लिंक करें। हाथ सुन होने के और भी वजूहात हो सकती हैं, बट एक्सक्लूड करना ज़रूरी होता है। अब मैं कुछ तशख़ीस के टिप्स दूंगा। मुझे उम्मीद है, आई एम श्योर कि जब आपको टिप्स बताऊंगा तो आप घर बैठे भी कार्पल टनल सिंड्रोम को तशख़ीस कर सकते हैं। जिसमें पहला टिप ये है, जिस तरह ये मैंने बताया, मिड ऑफ हैंड, यहाँ पे जो इसकी लोकेशन है मीडियन नर्व की, अगर आप टैपिंग करेंगे 8 से 10 मरतबा, उससे क्या होगा, आपका हाथ सुन होना शुरू हो जाएगा या सुइयाँ चुभना शुरू हो जाएंगी, नमनेस होना शुरू हो जाएगी या वीकनेस भी आपको महसूस होना शुरू हो जाएगी। एक तो
ये है टिप। दूसरी टिप क्या है, अगर आप दोनों हाथों को यूं 30 सेकंड तक अगर रखेंगे, दोनों हाथों में अगर ये प्रॉब्लम रहा के, तो दोनों हाथों के अंदर सुइयां चुभेंगी, टिंगलिंग या नमनेस, कोई भी तीनों तकलीफ में से हो सकती है, वीकनेस महसूस होना शुरू हो जाएगी। इट मीन्स के ये कार्पल टनल सिंड्रोम ही है। अब इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो घर में आप अपने जो होम रेमेडीज हैं, लाइक प्रिवेंशन भी इसी में आ जाता है। अगर आप हाथ लटका के काम कर रहे हैं, ऑब्वियसली कंप्यूटर वगैरह का काम कर रहे हैं, या किचन का या वॉशिंग का, तो उससे थोड़ा सा आप किनारा कुछ करें, अपने आप को, इस हाथ को रेस्ट दें और इसको यूं फ्लैट रखें, ज़्यादातर इसको फ्लैट रखें। इस थेरेपी से भी आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा होता है। एंड सेकंड, अगर आपको ओबेसिटी है, फैट है, लिपिड्स ज़्यादा हैं, तो उनको भी आप कम करें, एक्सरसाइज करें और ओवर ईटिंग वगैरह नहीं करें, फैटी चीज़ें और फ्राइड चीज़ों से आप अवॉइड करें, अपना वज़न नॉर्मल करें, उससे भी ये प्रॉब्लम के अंदर आपको रिलीफ मिल जाएगा। थर्ड, जो प्रेगनेंसी है, जैसे बताया, ऑब्वियसली लास्ट ट्राइमेस्टर में ये प्रॉब्लम होता है। जैसे ही डिलीवर खातून हो जाती है, डिलीवरी हो जाती है, उससे खुद से जो सोजिश हो रही होती है, वर्म हो रहा होता है, पानी जो हो रहा होता है, बॉडी अपनी नॉर्मल शेप में आना शुरू हो जाती है। ऑब्वियसली जब नॉर्मल शेप में आएगी तो आपकी तकलीफ खुद से दूर हो जाएगी। अगर ये तमाम चीज़ें करने के बावजूद भी आप समझ रहे हैं कि आपकी तकलीफ जूं की त्यों है, तो देन फिर आप आइस स्पंज भी कर सकते हैं। आइस स्पंज से भी बाज़ात रिलीफ आ जाता है। उससे भी अगर नहीं आ रहा, तो अल्टीमेटली आपको अपने मॉलिज के साथ, खास करके ऑर्थोपेडिक सर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट के साथ ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। फर्दर इसमें और भी मेडिकेशंस, ट्रीटमेंट वगैरह होती हैं, स्टेरॉइड्स वगैरह भी आपका जो मॉलिज है वो तजवीज़ कर रहा होता है इंजेक्टेबल फॉर्म में। उससे भी ये सूजन वगैरह कम हो जाती है और मूवमेंट में आसानी हो जाती है इस मीडियम नर्व को। बाज़ात आपका मॉलिज फिजियोथेरेपिस्ट की तरफ भी रेफ़र कर रहा होता है, क्योंकि फिजियोथेरेपी का भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा रोल है। फिजियोथेरेपिस्ट मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर फिजियोथेरेपी करा रहा होता है, एक्सरसाइज करा रहा होता है, जिसकी वजह से आपका जो प्रॉब्लम है वो रिड ऑफ हो रहा होता है। इन तमाम चीज़ें करने के बावजूद भी अगर आप देख रहे हैं कि मसला हल नहीं हो रहा, तो लास्ट बाज़ात इसकी सर्जरी करनी पड़ती है, फिर सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है। सो मुझे उम्मीद है कि तमाम व्यूअर्स को कार्पल टनल सिंड्रोम के मुतालिक आगाही क्लियर हो गई होगी, और इसी दुआ के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त लूँगा। अपना और अपनी फैमिलीज़ की सेहत का ख्याल रखें। अल्लाह आपका हामी और नासिर रहे। अपने मेज़बान डॉक्टर शमीर अली मेमन को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़ और नासिर। थैंक यू।